नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 13 जुलाई 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है, इंद्र योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज धनुराशि में है और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज गुरु पूर्णिमा है। आज अपने गुरु को साक्षात ब्रह्म मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। आदि गुरु के रूप में प्रतिष्ठित भगवान व्यास की भी आज पूजा की जाती है। प्रिय दर्शकों, आज के दिव्य महाप्रयोग की अगर बात मैं करूं तो निसंदेह नाम ही है दिव्य प्रयोग, तो ये दिव्य ही होगा। परंतु जिस विषय की चर्चा दिव्य महाप्रयोग में होने वाली है, मैं कह सकता हूं उसका केवल ये आरंभ होगा, क्योंकि मुख्यतः देखा जाए तो ये राशिफल का कार्यक्रम है और राशिफल के कार्यक्रम में इस बृहत विषय की थोड़े समय में चर्चा संभव नहीं है। तो दिव्य महाप्रयोग आप जानते हैं क्या है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र, बुध और सूर्य ये 3 ग्रह युति बनाकर मिथुन राशि में। शुक्र ने प्रातःकाल राशि परिवर्तन कर लिया। शुक्र के इस परिवर्तन से मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसकी बृहद चर्चा आप सबके सम्मुख हाजिर होगी आज ही, और साथ ही साथ राशिफल में भी इसकी हम कुछ हद तक चर्चा करेंगे। केतु तुला में है, चंद्रमा धनु में, शनिदेव भी परिवर्तित हो चुके हैं और परिवर्तित होकर के अब ये मकर राशि में है, वक्र अवस्था में, और देवगुरु मीन राशि में। तो ये है ग्रह स्थिति। शनिदेव 12 जुलाई को परिवर्तित होकर के मकर में आ गए और शुक्र 13 को परिवर्तित हुए हैं प्रातःकाल में। आज चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में पूरे दिन रहने वाले हैं, तो शुक्र के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आज आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। बुधवार का दिन और शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण निसंदेह अत्यंत श्रेष्ठ है, विशेष करके किसी से वार्तालाप करने के लिए, मीटिंग करने के लिए, बातचीत के जरिए अपने कार्य को सफल करने के लिए। बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है, आज किस तरह के कार्य आपको नहीं करने हैं और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। मुहूर्त चर्चा करेंगे 18 जुलाई दिन सोमवार की। प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त मिल रहा है प्रातःकाल 9:10 से दोपहर 12 बजे तक दीक्षा ग्रहण करने का, और वहीं बोरवेल इत्यादि लगाना है तो उसका भी मुहूर्त है। किसी भी तरह की कोई वस्तु क्रय विक्रय करनी है या व्यापार से संबंधित कोई कदम उठाना है तो उसके लिए मुहूर्त मिल रहा है दोपहर 2:16 से शाम 4:33 तक। शेष कोई मुहूर्त नहीं है।
मुहूर्त चर्चा के बाद अब चलते हैं अपने दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले आज एक विषय आपको समझाता हूं। आज का विषय पूर्वजन्म और पुनर्जन्म से संबंधित है। अब तो बहुत हद तक विज्ञान भी इसको मानने ही लगा है, क्योंकि पाश्चात्य देशों में भी पूर्वजन्म और पुनर्जन्म को माना जाने लगा है हर जगह। यानी वो समाज जो ये पहले नहीं मानता था कि पुनर्जन्म जैसा या पूर्वजन्म जैसा भी कुछ होता है, वो भी अब मानता और जानता है, और उसके बहुत सारे प्रमाण उपस्थित हैं। जन्म कुंडली में आपके पूर्व जन्म के बारे में जो ग्रह दर्शाता है, ये आप जानते हैं, ये शनिदेव हैं। और पुनर्जन्म के बारे में जो ग्रह प्रदर्शित करता है वो चंद्रमा है। आज मुख्यतः देखा जाए तो मैं पुनर्जन्म से संबंधित कुछ बातें आपको बताने वाला हूं। इस जन्म के बाद पुनः अगला जन्म, पुनर्जन्म। चंद्रमा क्यों है और क्या चंद्रमा का संबंध है पुनर्जन्म से? प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का पंचम भाव पूर्वजन्म और जन्म कुंडली का नवम भाव पुनर्जन्म को प्रदर्शित करता है। कुछ लोगों के मत में नवम भाव पूर्वजन्म है और पंचम भाव पुनर्जन्म। असल में देखा जाए तो पंचम ही पूर्वजन्म है, क्योंकि हमें पूर्वजन्म की बातें ज्ञान में आनी चाहिए, ज्ञान हो जिसका। जैसे देखा जाए तो कालपुरुष की कुंडली में पंचम भाव में सिंह राशि होती है। सूर्य आत्मा के कारक हैं और आत्मा कभी नहीं मरती, सो पुनः उसका लौटना, उससे कैसे पता चले किस स्थिति में थी, वो पंचम भाव ही बता सकता है। और पुनर्जन्म, हम इस जन्म में जो धार्मिक कृत्य करते हैं वही हमारा पुनः अगली बार भाग्य बन जाता है, तो वो नवम भाव यही सही समझ में आता है। और जैसा मैंने कहा कि पूर्व जन्म के शनि और पुनर्जन्म के चंद्रमा कारक हैं या परिचायक हैं, आप इन्हें समझ सकते हैं। आज का विषय क्या है? चूंकि प्रिय, मैं पहले बता देता हूं, ये राशिफल का विषय है, इसलिए बहुत लंबा नहीं खींच जाएगा ये विषय। जितनी बातें आज आपको मिल सकती हैं मिलेंगी, फिर आगे के लिए कभी मैं रखूंगा इसको। प्रिय दर्शकों, बहुत हद तक पुनर्जन्म का चंद्रमा से संबंध इसलिए है क्योंकि चाहत। जड़ भरत जी की कहानी, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने भागवत सुना होगा और जड़ भरत की कहानी उन्होंने सुनी होगी। उनमें हिरण के प्रेम में पड़ने के कारण उनको अंततोगत्वा पुनः हिरण बनना पड़ा था, यानी मन, हिरण से प्रेम में उनका मन फंस गया। आज जिस विषय की चर्चा है वो कहते हुए मैं घबरा रहा हूं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसे अभी पूरी तरह से स्वीकार नहीं करते, और जिसके घर में ऐसा है वो माता पिता बिल्कुल नहीं स्वीकार करते। मैं भी उनके साथ ही खड़ा हूं। विषय क्या है, मैं क्यों इतना कहने में हिचकिचा रहा हूं? प्रिय दर्शकों, बहुत से लोग ऐसे होंगे, बहुत से मेरे ऐसे दर्शक, बहुतों को तो इससे कुछ लेना देना भी ज्यादा नहीं है, लेकिन बहुत से ऐसे दर्शक होंगे जो वर्तमान पुरुष के शरीर में हैं, लेकिन उन्हें स्त्री होना या स्त्री जैसा होना, या उनके मन में यह भावना उत्पन्न होना कि स्त्रियों का जीवन कहीं ज्यादा बेहतर है। और बहुत सी स्त्रियां ऐसे इस कार्यक्रम को देख रही होंगी कि बहुतों को तो मतलब ही नहीं, इस विषय पर उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया होगा कि क्या स्त्री और पुरुष उसी में जिसमें हैं वो बहुत संतुष्ट हैं। परंतु बहुत से लोग ऐसे होंगे, जो स्त्रियां होंगी, जिन्हें लगता होगा कि नहीं, इस जन्म मतलब इस शरीर में तो कुछ भी नहीं, केवल दुखों के अलावा केवल और केवल अच्छा होता कि मैं पुरुष होती। मन। एक राजा की कहानी, अब मुझे वो याद पूरी तरह से नहीं है, इसलिए मैं उसकी बहुत चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन एक बार जब उन्हें स्त्री बनने का मौका मिला और स्त्री सुख को जब उन्होंने पाया, तो उन्होंने पाया कि इससे बेहतर सुख कहीं नहीं है, स्त्री जीवन में ही सबसे बड़ा सुख है। फिर उन्होंने दोबारा पुरुष शरीर स्वीकार ही नहीं किया था। अब वो राजा किस राजा की कहानी थी, कहाँ की ये कहानी है, मुझे बस इतना दिमाग में भी है, बाद में इसकी कभी चर्चा मैं जानकारी लेके कर दूंगा आपके सम्मुख। पहले ये विदेशों में सुनने को मिलता था कि पुरुष का पुरुष से प्रेम, स्त्री का स्त्री से प्रेम। अब बहुतायत बड़ी संख्या में ये भारत में भी देखने को आता है। मैं बहुत से लोगों से लगातार विगत कई दिनों से मिलता रहा हूं। इस विषय पर कई बार इच्छा हुई कि मैं आप सबके सम्मुख कार्यक्रम रखूं, और किस ग्रह स्थिति के कारण, किस मन स्थिति के कारण, और ये लोग जो हैं वो किस अवस्था में हैं, क्या उनका अकेले दोष है इसमें, या उनका कुछ भी दोष नहीं, क्या ये नए होने लगे हैं या पहले भी ऐसे होते थे। लेकिन चूंकि ये बहुत भावनात्मक विषय है, जिनके घर में विशेष करके स्त्रियों को ही, जिनकी लड़कियां हैं, अब उनकी लड़कियां अगर विवाह नहीं करना चाहती, वो लड़कियों से ही विवाह करना चाहती हैं, लड़कियों के साथ रहना चाहती हैं, लड़के हैं वो लड़कों के साथ ही रहना चाहते हैं। अब उनके पक्ष में अगर मैं बोलूं तो बहुतों की भावनाएं आहत हो जाएंगी। फलतः इस विषय पर मैं कभी बोला ही नहीं।
अभी भी मैं केवल ज्ञान के रूप में इस विषय को लेकर के आ रहा हूं, जिसके साथ ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं, मैं भावनात्मक रूप से उनके साथ ही हूं, इसलिए बहुत कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन एक तथ्य है, विचारणीय है, क्या ये अब नया होने लगा है या पहले भी होता था? अगर देखा जाए तो पहले भी होता था, फिर इस समय इतनी इसका जैसे हवा सा चल गया है, प्रचलन सा चल गया है। ऐसा क्यों? संभव है कि आज, अच्छा एक बात आप लोगों को और जानना होगा, क्योंकि ये जो सृष्टि का क्रम है ये बहुत ही अलग है और अद्भुत है। हम जिस शरीर को भोग रहे हैं, हमारा जन्म लेना, हमारा मरना, हमारे साथ जुड़े लोगों के लिए कितना दुखदाई होता है, सुखदाई होता है, सुखदाई और दुखदाई होता है। लेकिन जरा सोचिए कि ब्रह्मा जी के उस समय के बारे में, जिनकी आयु का भी एक दिन बीता हुआ है, उनके लिए पलक झपकते ही 100 वर्ष की आयु वाली बात है, वहां के लिए क्या होगा? वहां तो बस एक स्वप्न देख करके उठे और ये जीवन समाप्त हुआ। मैंने कहा ना कि आज का विषय इतना गंभीर और इतना उलझा हुआ है कि इसकी रस्सियों को मैं खोलना भी शुरू करूंगा तो मुझे कम से कम 1 घंटे का विषय चाहिए, मैं नहीं कर पाऊंगा अभी। तो अगर वहां देखें तो वहां तो बस पलक झपकते आप सोए और उठे तो नींद पूरी हुई, एक आयु पूरी हो गई। स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री बनने का क्रम कम से कम 9 से 10 जन्म होने के बाद जाकर के पूरा होता है। एक स्त्री का पुनः पुरुष में परिवर्तित होना और एक पुरुष का पुनः स्त्री में परिवर्तित होना, इस परिवर्तन में चंद्रमा सबसे बड़ा कारण है। मन, चाहत, वो सबसे बड़ा कारण है। एक दूसरा, ये जो बनने का क्रम है, उसी क्रम को आप क्रमशः इन लोगों के और साथ साथ किन्नर के रूप में भी देखते हैं, वो भी एक परिवर्तन के क्रम में है। ये बहुत समझने वाला विषय है कि वो भी एक परिवर्तन के क्रम में है, परिवर्तित हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस बार हम पुरुष थे और ठीक अगली बार हम स्त्री बन जाएंगे, असंभव। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा कि अभी तो सवाल उठता है कि जड़ भरत पुरुष मनुष्य से सीधा एकदम हिरण कैसे बन गए? इतनी ज्यादा प्रीति। जड़ भरत कोई आम आदमी नहीं थे और उन्होंने अपने राज्य का त्याग कर दिया था। राजा का राज्य त्याग करना, माया से मोह त्याग देना, यह असंभव सा कार्य है। तो जाहिर सी बात है, माया का त्याग करने वाला किस हद तक माया में पड़ा होगा हिरण के प्रेम में। इस बात को ध्यान से समझिए। ऐसा नहीं था कि एक बार में चाहा और अगली बार में हिरण बन गए ना। माया का त्याग करने वाला किस कदर माया से प्रेम किया होगा, उस हिरण के प्रेम में किस कदर पड़ा होगा, तब जाकर के पुनः हिरण बनने का मौका मिल गया। अन्यथा मानव शरीर से पुनः मानव शरीर में, विशेष करके पुरुष से पुरुष ही बनेगा व्यक्ति, पुरुष से स्त्री नहीं बनेगा। अगर पुरुष से स्त्री बनने के क्रम में वो जाएगा तो यहीं पर चंद्रमा काम आता है। वही पहला प्रश्न था कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस वर्तमान स्वरूप से असंतुष्ट होंगे और उनकी कहीं ना कहीं चाहत ये रहती होगी कि काश मैं वैसा होता। और इसी काश पर आपका चंद्रमा काम करता है। बाकी बातें एक बृहद वीडियो में मैं समझाऊंगा कि पूर्व जन्म और पुनर्जन्म के खेल में ये 2 ग्रह कैसे काम करते हैं, बाकी के ग्रहों का संबंध कैसे बनता है, इसमें गुरु का स्थान कहां आता है, इसमें बुध का स्थान कहां आता है, ये ग्रह किस तरह से प्रभावित करते हैं। इसकी चर्चा स्वतंत्र वीडियो में आने वाले दिनों में। लेकिन मैं इस बात को आज छोड़े जा रहा हूं इस विषय में कि ये जो भी घटनाएं हो रही हैं जिनके साथ भी, उसमें वो कितने दोषी हैं जिनके साथ ऐसा हो रहा है। ये कुछ ग्रह स्थितियां ही ऐसी हैं, या ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो वर्तमान में उसी क्रम में अब बढ़ने की तैयारी में। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 9वें भाव में है। देखा जाए तो ये चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में शुक्रवार का दिन, बुधवार का दिन, और गोचर कुंडली में शुक्र का परिवर्तन जो कि आपकी राशि से तृतीय में हुआ है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये समय आज का नौकरी में स्थानांतरण और प्रमोशन के दृष्टिकोण से ऐसे कुछ संकेत लेकर के आ रहा है। कुल मिलाकर के आज के दिन को मैं पूरी तरह से आपके लिए एक्टिव कहूंगा, पूरी तरह से एनर्जी से भरे हुए रहेंगे और हर कार्य बेहद विचार करके सोच समझ करके करेंगे। फलतः आज के दिन में कहीं जोखिम दिखाई नहीं पड़ता और जोखिम न होने के कारण ही कहीं कोई विशेष नुकसान होता आपका मैं नहीं देख रहा हूं। शांत रहिए और शांति के साथ ही आज के दिन का आनंद लीजिए। बातचीत में इस बात का ख्याल रखिए कि अपनी बात को
समेट करके रखिए, लंबा मत खींचिए। किसी पुराने परिचित से मुलाकात की संभावना है। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कहीं भी कोई लेन देन कर रहे हैं तो पार्टनर को साथ रखिए। किसी भी तरह के विवाद से आज आपको पूरी तरह से दूर रहना है। जीवन साथी का साथ आपको मिलेगा और प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को बढ़िया कहा जाएगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए आज के दिन को अत्यंत श्रेष्ठ कहूंगा। विशेषकर सीनियर से मदद मिलेगी, जरूरत पड़ने पर दोस्तों से भी मदद मिल जाएगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आज कोई विशेष परेशानी नहीं है। भगवान गुरु की आराधना करिए, अपने गुरुदेव की आराधना करिए और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की आराधना करिए। श्री सूक्त का पाठ करिए। लकी अंक 2, लकी कलर पीला। निवेश आप कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से अष्टम में होना और शुक्र के नक्षत्र में बुधवार का दिन महत्वपूर्ण है दिन। यूं समझ लीजिए कि लगभग हर समस्या का आपको समाधान मिलेगा। बस अपनी दिनचर्या आज के दिन को यूं समझ लीजिए कि भाग्य भरोसे ही लेकर के चलिए। भाग्य भरोसे क्यों? क्योंकि भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य के सहारे आपके काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि वक्त आने पर आपको मदद मिल जाएगी। कोई व्यावसायिक परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। शुक्र का जो परिवर्तन हो रहा है आपकी राशि से द्वितीय भाव में होना, धन भाव में होना, धन संबंधी मामलों में विशेष सहयोगी आपको होगा। कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो अच्छे से सोच विचार करके आप ले सकते हैं। मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलता दिखाई पड़ रहा है। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय बड़ा ही श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। खर्च पर अपने कंट्रोल रखिएगा और वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जिद्द करना, दुश्मनागत, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, इससे जितना ज्यादा हो सके दूर रहिए, नहीं स्वयं आप परेशानी में पड़ेंगे। दाम्पत्य जीवन खुशहाली भरा है। विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ दिन, परंतु मधुमेह के रोगी हैं तो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से आप ख्याल रखिए। पुराना रोग ही परेशान करेगा। गुरुदेव की अपनी आराधना करिए। आज गुरु पूर्णिमा है और भगवान शिव के मंदिर में जाकर के शिव जी का जलाभिषेक करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश जानकार की राय से आप कर सकते हैं। मिथुन के जातकों के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। विशेष करके गोचर कुंडली में शुक्र का जो परिवर्तन हुआ है आपकी राशि पर, शुक्र का आना अत्यंत श्रेष्ठ है आपके लिए। जो भी बहुत दिनों से रुका हुआ काम था वो पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। विदेश गमन इत्यादि के प्रयत्न कर रहे थे तो वो भी आपका पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। आज का दिन बेहद शानदार व्यतीत होने वाला है। जो भी कार्य है शांति के साथ करते चले जाइए। वैसे तो गोचर कुंडली में जो शनिदेव का परिवर्तन हुआ है इसके चलते ढैया कहीं ना कहीं प्रभावी आपके लिए हुआ है, लेकिन फिर भी दिन अच्छा है। अच्छे से इस दिन का लाभ उठाइए। नौकरी कर रहे लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। नौकरी के लिए प्रयासरत लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। करियर से जुड़ी कोई अच्छी सूचना, कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। यूं समझ लीजिए कि बहुत हद तक कोई टेंशन, परेशानी, निराशा थी वो दूर होगी। व्यापारियों के लिए दिन फायदेमंद रहने वाला है। आपको अपने काम पर ध्यान देना होगा। जिम्मेदारियों की अनदेखी नहीं करनी है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में जीवन साथी के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। कफ जन्य रोग जीवन साथी को संभव है। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। जितना हो सके मेहनत करिए। मेहनत से आपको जो प्रतिफल मिलेगा वो श्रेष्ठ मिलेगा। और बाकी के स्वास्थ्य में कहीं कोई, आपके स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। गुरु भगवान की आज आराधना अवश्य करिएगा। गुरु पूर्णिमा है और देवी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए उनका और साथ ही साथ कुछ धन दान करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश करें। कर्क के जातक आज निवेश कर सकते हैं, परंतु इस बात का ख्याल रखें कि आज का दिन जो भी लेकर के आ रहा है आज के लिए नहीं, भविष्य को लेकर के। तो भविष्य को लेकर के सोचिए। आज भविष्य के बारे में अधिकारियों से वार्तालाप कर सकते हैं। कोई अच्छी सूचना आपको मिलने वाली है। मेल मुलाकात के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई मीटिंग इत्यादि है तो शांति से, अगर मन शांत है तो मीटिंग भी कर सकते हैं। जो भी परिस्थिति आएगी समझ लीजिए सब आपके पक्ष में ही होने वाली है। दिन बड़ा है, आपके पक्ष का है। आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला है। व्यापारियों के लिए भी दिन लगभग ठीक है। लगभग इसलिए कहीं कुछ पैसा फंस सकता है तो जिद्द नहीं करना, क्रोध नहीं करना और जरूरत से ज्यादा जल्दबाजी भी नहीं करना, इससे नुकसान होगा। वाहन चलाते समय सावधानी अत्यंत आवश्यक है। और प्रेमी से मन की बात कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। दाम्पत्य जीवन भी आपका लगभग मैं सुखद देख रहा हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लगभग इसलिए कहा क्योंकि जीवन साथी अगर आपका वर्किंग है तो उनको कार्यक्षेत्र में थोड़ी परेशानी होगी। विद्यार्थी वर्ग मेहनत से पीछे न हटें और स्वास्थ्य के मामले में पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। आज गुरु भगवान की आराधना करिएगा। रुद्राष्टकम का भी पाठ करिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और सिंह के जातक निवेश से बचें या करते हैं तो जानकार की राय से। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से मैं आज के दिन को आपके लिए कोई प्रतिकूल नहीं कहूंगा, दिन अनुकूल ही है। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। गोचर कुंडली में जो शुक्र का परिवर्तन हो रहा है वो आपकी राशि से देखा जाए तो लाभ में आ रहे हैं और ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। शुक्र का आपके राशि से लाभगत हो जाना बहुत ही श्रेष्ठ प्रभाव देने वाला है। जहां भी रहेंगे समझ ले लाभदायक चर्चा होने वाली है। परिस्थितियां जो भी आपके विपक्ष में है सब आपके पक्ष में आएंगी। कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे, दिन बहुत अच्छा है। तो वहीं किसी व्यक्ति से मुलाकात इत्यादि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस मामले में भी अच्छा है दिन।
घर से संबंधी कोई कार्य करना है, घर की मरम्मत या घर में बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। संकोच में पड़कर के कोई काम मत करिए, अन्यथा परेशानी में पड़ेंगे। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए, नहीं समस्या में पड़ जाएंगे। और क्रोध पर नियंत्रण रखिए। पंचम का चंद्रमा जो कि आज शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहा है, स्त्री वर्ग का, विशेष करके विपरीत का, पुरुषों के लिए विशेष रूप से कहना चाहता हूं, विपरीत का सम्मान करिएगा, नहीं किसी उलझन में पड़ जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में भी गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी उत्पन्न होगी। विद्यार्थियों के लिए भी समय को मैं थोड़ा नकारात्मक कहूंगा, सावधान होकर के पढ़ाई करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द की शिकायत आज आपको हो सकती है। आज गुरु भगवान की आराधना करिए, गुरु पूर्णिमा है, गाय को रोटी दीजिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर लाल है। और बात कन्या की करें तो गोचर कुंडली में शुक्र का परिवर्तन आपके लिए ठीक ठीक, इसको ठीक ठीक इसलिए कह रहा हूं कि गोचर में दशम के शुक्र को बहुत अच्छा प्रभाव देने वाला वैसे तो नहीं माना गया, लेकिन चूंकि शुक्र बुध की राशि में पहुंचे हैं और बुध के साथ ही युति बनाकर के संचरण करने वाले हैं, फलतः मीठा बोलिए, मीठा बोल करके आप अपने सभी कार्य पूर्ण कर सकते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का शुक्र के नक्षत्र में होना, बुधवार का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। धन संबंधी मामलों में अगर कोई चिंता थी या कोई अकारण चिंता जो बहुत दिनों से लंबी खींची चली आ रही थी, वो चिंता या तो आप दिमाग से निकाल दीजिए या चिंता स्वतः दूर होगी। दिन सहज और सरल सामान्य होने वाला है। मौके ऐसे मिलेंगे आपको जो आपको फायदा दें। कार्य क्षेत्र में अगर कोई पुराना विवाद, कोई परेशानी चली आ रही थी, वो खत्म होता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों को व्यापार में सफलता, लाभ मिलने वाला है। कोई कानूनी अड़चन थी, परेशानी थी, तो सावधान होकर के इससे बाहर आप निकल सकते हैं। आज दूसरों के कार्य में दखलंदाजी करने से आपको बचना होगा। जल्दबाजी में कोई फैसला लेना, जरूरत से ज्यादा बोलना बिल्कुल ठीक नहीं है। जीवन साथी के साथ समय अच्छा व्यतीत होने वाला है। जीवन साथी का सम्मान करिए, जीवन साथी से प्यार आपको मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई परेशानी थी तो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आपका सामान्य है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज का दिन हर तरह से बढ़िया है। शुक्र का परिवर्तन भी लगभग ठीक ही दिखाई पड़ रहा है। आज गुरु भगवान की आराधना करिएगा, आज गुरु पूर्णिमा है, और हनुमान बाहु का पाठ करिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपकी आज ऑरेंज है। निवेश इत्यादि करते हैं तो जानकार की राय से कर सकते हैं। तुला के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। शुक्र का परिवर्तन अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। वही गोचर कुंडली में चंद्रमा का आज गुरु की राशि में होना, शुक्र के नक्षत्र में होना, पूरी तरह से धनदायक स्थिति आपके लिए बनी हुई है। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग सब के लिए आज का दिन अनुकूल है। नौकरी में पदोन्नति, शुक्र का ये परिवर्तन पदोन्नति की स्थिति को लेकर के आ रहा है। यूं समझ लीजिए हौसला आपका बुलंद होगा। समय समय पर आपको सपोर्ट भी मिलता चला जाएगा। सो कोई विवाद, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई उलझन थी, वो भी दूर होती दिखाई पड़ रही है। संतान पक्ष से कोई चिंता थी तो वो चिंता पूरी तरह से दूर होगी। वाणी पर नियंत्रण रखिए। यूं समझ लीजिए कि अपनी वाणी के द्वारा अपने सभी कार्य पूर्ण करते दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा का शुक्र के नक्षत्र में संचरण करना और शुक्र का परिवर्तन हर तरह के फैसले के लिए आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। बस जल्दबाजी किसी भी मामले में मत करिएगा। प्रेमियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन को मैं बहुत श्रेष्ठ कहूंगा। और विद्यार्थियों को मेहनत से सफलता मिलेगी, सो मेहनत से पीछे मत हटिए। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। पेट संबंधी समस्या दिखाई पड़ रही है। आज गुरु भगवान की आराधना अवश्य करिए क्योंकि गुरु पूर्णिमा है। और शिव मंदिर में जाकर के आज धतूरे का फल अगर आपको मिले या फूल, जो भी मिल जाए, पंचांग में से जो भी मिल जाए, फल, फूल, पत्ता, वो आज भोलेनाथ पर अर्पित करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश अवश्य करिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का परिवर्तन जाकर के द्वितीय में होना और शुक्र का आपकी राशि से अष्टम में होना ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रहा है, कष्ट की स्थिति दिखाई पड़ रही है। खान पान पर नियंत्रण रखना होगा। और मधुमेह के रोगी हैं तो विशेष रूप से अपना ध्यान रखिए। आज भरोसेमंद लोगों पर ही भरोसा करिएगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय में संचरण कर रहे हैं। यहाँ भी नकारात्मक विचार आपके मन में उत्पन्न होते दिखाई पड़ रहे हैं। खर्च पर नियंत्रण रखिए। व्यापारियों के लिए दिन सामान्यतया बहुत अच्छा तो नहीं, सामान्यतया ठीक है। और कोई भी फैसला जल्दबाजी में अपनी कल्पना के आधार पर आपको नहीं करना। एक काम निपट जाए उसके बाद ही दूसरे काम में हाथ डालना है। गोचर कुंडली में चंद्रमा का ये जो संबंध है आपकी राशि से द्वितीय भाव में, इसका मैं सीधा प्रभाव देख रहा हूं। आपके मन के ऊपर इसका काफी प्रभाव पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उलझ जाएंगे। उलझने से भी खुद को बचाना है। वाणी पर नियंत्रण आज बेहद आवश्यक है। किसी भी बात को लेकर के जिद नहीं करना। आज कंफ्यूजन की स्थिति भी थोड़ी बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रही है। मन को शांत रखकर कहीं कोई फैसला करिएगा। आक्रामक मत होइए, नहीं तो ज्यादातर काम आपके बिगड़ेंगे। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाना चाह रहे हैं तो जा सकते हैं, ये आपके लिए बढ़िया होगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, इसके लिए मेहनत करना होगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। नींद से संबंधित परेशानियों की संभावना दिखाई पड़ रही। सिरदर्द की शिकायत भी है। आज गुरु भगवान की अपनी आराधना करिएगा। गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश
आप ना करें। और धनु के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से राशि पर ही आना और शुक्र का परिवर्तन आपकी राशि से सप्तम में होना व्यापारियों के लिए ठीक है, व्यापार की स्थिति ठीक ठाक दिखाई पड़े, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य में ये परेशानी उत्पन्न कराने वाला है। कोई भी फैसला करने से पहले शांत होकर के विचार करिए। हालांकि कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है, कार्यस्थल पर काम करने वाले लोगों का आपको सहयोग मिलेगा, उनसे अच्छी सलाह मिलेगी। आज किसी के प्रति मन में कोई नफरत है, शिकायत है, तो सामने वाले से खुल करके बातचीत करिए और इस नफरत को दूर करिए। एक समय में एक ही काम करिए, एक समय में एक से अधिक काम करने से बचिए, अन्यथा आप परेशानी में पड़ेंगे। और कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिन ठीक है, आपके लिए महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण दिन का आपको लाभ उठाना होगा, परंतु सावधानी के साथ, अन्यथा नुकसान आपका होगा। परिवार के साथ जितना हो सके समय व्यतीत करिएगा। परिवार के विशेषकर बच्चों के साथ अच्छा समय व्यतीत करना आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध होगा। व्यापारियों के लिए व्यापार में ठीक ठाक स्थिति रहने वाली है, या यूं समझ लिए कि कोई ऐसी योजना आपके सम्मुख आ सकती है जिस पर काम करके आपको बड़ा लाभ होने वाला है। जीवन साथी यदि परेशान है तो उनसे बातचीत करके उनकी परेशानी को दूर करिए। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली बदन दर्द और सिरदर्द की शिकायत है। आज गुरु भगवान की आराधना करिएगा। 1 चम्मच दही खाकर के घर से बाहर जाइएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश जानकार की राय से करें। और मकर के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से 12वें में होना और शुक्र का परिवर्तन राशि से षष्ठ में। शुक्र का परिवर्तन तो ठीक है, लेकिन चंद्रमा का राशि से 12वें में होना कहीं ना कहीं छिटपुट परेशानियां आज उत्पन्न होंगी। हालांकि अच्छी बात यह है कि आपको समय समय पर सपोर्ट मिलता चला जाएगा और सपोर्ट के कारण ही आपका दिन ठीक ठाक निकल जाएगा। व्यय पर नियंत्रण रखिएगा। धनागमन में कमी और व्ययाधिक्य से आज आप परेशान होने वाले हैं। एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि कुछ कार्य भी ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं जिसमें आज आपको उचित सफलता नहीं मिलने वाली है। किसी बड़े बदलाव की ओर विचार कर रहे हैं तो बदलाव आज न करें। हाँ, लोगों से मुलाकात करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, परंतु मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्यों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। इन मामलों में आपको सावधानी बरतनी है और बिना कारण किसी से बहस की भी संभावना है तो बहसबाजी से भी दूर रहिए। जीवन साथी से अनबन हो सकती है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मेहनत थोड़ी ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, विशेष करके माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। लकी अंक 2, लकी कलर ग्रे। आज गुरु भगवान की आराधना अवश्य करिए। गुरु पूर्णिमा है और साथ ही साथ प्रातःकाल ही पक्षियों को दाना अवश्य डाल दीजिएगा। बात कुंभ की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ में होना, शुक्र का परिवर्तन पंचम में अत्यंत श्रेष्ठ है। थोड़ी सी कोशिश और आप हर मामले में सफल होते दिखाई पड़ रहे हैं। दिन बहुत बढ़िया है। नई नौकरी मिलने का योग बन रहा है। करियर के क्षेत्र में तो जबरदस्त मौके मिलते आपको दिखाई पड़ रहे हैं। यूँ समझ लीजिए कि कोई बड़ा ऑफर आपको मिलने वाला है जो कि आपको पूरी तरह से सफल बनाएगा। शेयर मार्केट में जो लोग निवेश करते थे उनको बड़ा लाभ होने वाला है। पिछले दिनों अगर कोई नुकसान हुआ होगा उसकी भरपाई होगी। धन लाभ के प्रबल योग हैं। व्यापारियों को व्यापार में बेहतर लाभ हो रहा है। आज अनजान लोगों पर भरोसा मत करिए और अनजान लोगों पर भरोसा करके कहीं निवेश मत करिए, नुकसान हो जाएगा। जल्दबाजी में कोई कार्य करने से नुकसान होने वाला है। प्रेम संबंध के लिए दिन जहां तक मैं देख रहा हूं ठीक ठाक है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छी सफलता आपको मिलने वाली है। स्वास्थ्य सामान्यतः ठीक है, बस मसालेदार भोजन से आपको बचना होगा, अन्यथा पेटजन्य रोग संभव है। और जिन लोगों को मधुमेह की शिकायत हो वो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आज घी का दान करिए और गुरु भगवान की आराधना अवश्य करिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश भी करिए। मीन के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में शुक्र का परिवर्तन और वहीं यदि चंद्रमा की बात करूं तो चंद्रमा का आपकी राशि से 10वें में होना ठीक है। शुक्र के नक्षत्र में होने के कारण मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। हालांकि समाज में जान पहचान में आपकी वृद्धि होगी। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए नए रास्ते खुलेंगे। कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। यूं समझिए कुछ अच्छे और बड़े बदलाव होते दिखाई पड़ रहे हैं। जो भी होगा सब आपकी इच्छा के अनुरूप होने वाला है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। किसी भी तरह के विवाद और तनाव से जितना हो सके अपने आप को दूर रखने का प्रयत्न करिएगा। कुल मिलाकर के दिन ठीक ठाक निकल जाएगा। व्यापारियों की बात करूं तो सामान्य है दिन। कोई बड़ी डील करने की सोच रहे हैं तो उससे आपको बचना होगा। बड़ी डील करना आज किसी भी तरह से ठीक नहीं है। हाँ, यह है कि कोशिश लगातार करते रहनी है। कोशिश करेंगे तो सफलता आपको मिलेगी। एक और चीज देख रहा हूं, मन काम में नहीं लगेगा, या यूं समझ ले कि मन हर काम में लगता दिखाई नहीं पड़ रहा है। जीवन साथी के साथ किसी न किसी बात को लेकर के भावनात्मक रूप से टसल होना या मतभेद होने की संभावना। और विद्यार्थियों के लिए भी दिन सामान्य ही दिखाई पड़ रहा है। हालांकि कोई परीक्षा दे रहे हैं तो अगर आप प्रयत्न करें तो बहुत हद तक सफल भी होंगे। मौसमी बीमारियों से सावधान रहिएगा। गाय को गुड़ दीजिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और साथ ही साथ आज गुरु भगवान की आराधना अवश्य करिएगा। शेयर मार्केट में निवेश में न करने की सलाह देता हूं, करते हैं तो जानकार की राय से। तो प्रिय दर्शकों, यथा मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।